सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उसी एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो अपनी अपनी एग्जाम डेट प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, पहला सवाल आपके सामने है 23 कोसेक स्क्वायर ए माइनस में 23 कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है और त्रिकोणमिति से ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको पता है कि 23 इसमें भी है और 23 इसमें भी है। तो 23 को तो मेरे भाई बाहर ले लो, यहां पर बचेगा मेरे भाई आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। और अगर तुमको थोड़ी बहुत भी मैथ आती है, अगर तुमने 10वीं क्लास को ध्यान से पढ़ा है, तो तुमको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं 23 को 1 से गुणा करूंगा तो 23 एकम 23, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, दिए गए व्यंजक को हल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का ये जो टॉपिक है, सरलीकरण का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से भी तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। फटाफट कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखो भाई, 72 की जगह पर 72 लिख दूंगा, माइनस 42 की जगह पर 42 लिख दूंगा, लेकिन मुझे भाग देना पड़ेगा 6 ऑफ 7 का। तो तुमको मेरे भाई बोर्ड मास का रूल याद है, तुमको ये जो बोर्ड मास का रूल था BODMAS, ये बोर्ड मास का रूल याद है ना, कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। अब ब्रैकेट तो पूरे सवाल में है नहीं, उसके बाद में किसको हल करेंगे, ओ को। ओ बोले तो ऑफ, और ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 6 7 का 42, तो ये 42 हो गया, गुणा मेरे भाई फिर से ऑफ, तो 4 तिया 12 हो गया। भाग लगाएंगे मेरे भाई किसका, 4 का, गुणा में करेंगे 3 और माइनस में करेंगे मेरे भाई आपका 5। तो देखो भाई, 72 की जगह पर 72 माइनस का 42 का भाग 42 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 1 गुणा में 12 होगा, सॉरी 1 गुणा में 12 मत करो, आगे आ जाओ। 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 गया, गुणा 3 और माइनस का 5 हो जाएगा। तो 72 में से 5 घटेगा तो 67 हो जाएगा, माइनस का 3 तिया 9 हो जाएगा। 67 में से 9 कम करेंगे तो 58 आंसर होगा, और यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 58 आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। कुछ भी नहीं किया मेरे भाई, ध्यान से देखो, 6 7 का क्या हो गया, 42 हो गया, और यहाँ पर 4 तिया 12 हो गया, बाकी 4 गुणा में 3 माइनस का 5 है। तो 42 का भाग 42 में देंगे तो 42 एकम 42 1 बढ़ जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिया 12 होगा, और गुणा 3 पहले से ही है और माइनस का 5 है, 3 तिया 9। 72 में से 5 घटेगा तो 67 में से 9 घटाएंगे 58,
यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मेरे भाई मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा मात्र 100 रुपए में। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का पक्का समझ सकते हैं। पीडीएफ को मेरे भाई बड़े ही सिंपल तरीके से तैयार किया है, क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी एक्स्ट्रा डिटेल आपको मिलेगी, जिससे मेरे भाई आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको ठीक है इस पीडीएफ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, यानी वही क्वेश्चन पीडीएफ में है और वही सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मात्र 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो मात्र 100 रुपए में। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि में 20% और फिर शेष राशि में 10% की कटौती के बाद 7200 रुपए शेष है, तो मूल राशि ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी आपको नहीं करना, तुमको निकालनी है कि बताओ वो मूल राशि कितनी है। अब मेरे भाई मूल राशि कितनी है, भाई ना तो तुमको पता कितनी है ना मुझे पता कितनी है, तो हम मूल राशि को मान लेते हैं मेरे भाई आपका P मान लेते हैं। सर इसमें पहले तो 20% की कटौती होगी, अब दुनिया में तो सब कुछ 100% है, तो 100 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो 80 बचेगा, तो 80 बटे में क्या हो गया 100 हो गया। फिर इसके बाद में इसमें 10% की कटौती होती है, दुनिया में सब कुछ 100% है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा, 90 बटे में 100 होगा। और इतना सब कुछ करने के बाद में तुम्हारे पास में 7200 रुपए शेष बचते हैं। तो अब आगे आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कटेंगे, 8 नाम का 72 यानी कि 900 होगा, और 9 से इसको काटेंगे तो 100 बार ये कटेगा। तो 100 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो P की वैल्यू आ जाएगी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 1, 10,000। तो जिन्होंने 10,000 आंसर दे दिया उनके तो मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। भाई पहले 20% की कटौती करोगे तो 80 बचेगा, 10 की करोगे तो 90 बचेगा, और इस तरीके से काटा पीटी करने के बाद में 10,000 तुम्हारे सामने बचेगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तुमको अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो तुम्हारे आस पड़ोस में से, तुम्हारे यार दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से अगर कोई भी इंसान पेपर देकर आया है तो उससे आप पूछ सकते हैं कि इस तरीके के जो ठीक है डायग्राम वाले सवाल पेपर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। गारंटी है मेरे भाई कि ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। आप लोगों से बोला कि दी गई आकृति में, ठीक है यहां पर ओ लिखो आप, ठीक है यहां पर आप लिखो मेरे भाई, आपका ओ लिखो, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक्स और पी वाले वृत्त की त्रिज्या x है, यानी कि जो पी केंद्र का वृत्त है ना, सॉरी वृत्त है,
इसकी त्रिज्या तो कितनी है मेरे भाई, x है। और जो ओ केंद्र वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या मेरे भाई कितनी है, 10 है। तुमसे बोला एस टी और आर, चित्र में दिखाए अनुसार दो वृत्तों के बिंदु आर और एस पर एक उभयनिष्ठ रेखा है। आप लोगों से बोला है कि आर टी का मान तो 16 है, यानी ये जो आर और टी है इसकी वैल्यू तो 16 है और टी एस की वैल्यू 24 है। ये जो टी एस है इसकी वैल्यू 24 है। तो मेरे भाई एक्स का मान सेंटीमीटर में क्या होगा, यानी कि तुमको बताना है कि ये जो पी केंद्र है इसकी ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस x की वैल्यू कितनी होगी। तो आप सभी को पता है मेरे भाई, छोटी क्लासों में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कि ये कोण जितने का होगा उतने का ही ये वाला कोण होगा, ये कोण जितने का होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। तो मेरे भाई अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो ये रेखा इस तरीके से ही तो कट रही है। सर बात तो तुम एक नंबर बता रहे हो, इसका मतलब मेरे दोस्त ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो भाई तुमको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यानी ये समकोण त्रिभुज बनेगा, यहां पर भी मेरे भाई ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो मुझे ये बताओ टेन थीटा क्या होता है। आप बताएंगे टेन थीटा होता है लंब बटे में, ठीक है, आधार होता है। टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो मैं इसको टेन थीटा ही मान लू, इसको टेन थीटा मान लू। तो टेन थीटा बराबर में क्या होगा सर, टेन थीटा बराबर में होगा लंब बटे में आधार। लंब कौन सा मेरे भाई, सर लंब तो ये है 10, तो लंब ये है 10 और आधार कितना है, आधार ये है मेरे भाई आपका 16, तो ये आधार हो गया। सेम मेरे भाई थीटा तो बराबर है, अभी मैंने बताया कि आमने सामने के कोण बराबर है, तो ये टेन थीटा है तो ये भी टेन थीटा। लेकिन इसका मेरे भाई क्या करेंगे, सर लंब हो जाएगा ये x, लंब हो जाएगा मेरे भाई x और आधार हो जाएगा मेरे भाई ये 24, आधार हो जाएगा मेरे भाई आपका 24। तो मेरे भाई 4 चौके 16 और 4 छिका 24, 6 को तुम यहां गुणा करोगे तो 6 गुणा में 10 60 हो जाएगा और 4 गुणा में x करोगे तो 4x हो जाएगा। 4 से काटोगे 15 बार कटेगा, 15 बराबर में x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो जिन्होंने 15 आंसर दे दिया है उनके तो मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई बड़ा ही सिंपल सवाल था। मैंने तुमको क्या बताया था कि भाई जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर तुमको दिखाई देगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। सवाल में बोला कि इसकी त्रिज्या मेरे भाई कितनी है, 10 है और आर और टी कितना है, 16 है। टी और एस कितना है तो 24 है और ये मेरे भाई कितना है, एक्स है। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बोले तो 10, आधार बोले तो 16, यानी कि 10 बटे में 16। टेन थीटा बराबर वही लंब बटे में आधार, लंब बोले तो x, आधार बोले तो 24, x बटे में 24। तो 4 का भाग देंगे 4 बार कटेगा, 4 का भाग देंगे 6 बार कटेगा। तो 6 गुणा में 10 करेंगे तो 60 होगा, 4 गुणा में x करेंगे तो 4x होगा, 4 का भाग देंगे तो 15 बार कटेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है x और y का लघुत्तम समापवर्त है 441 है और उनका मेष है 7 है। यदि x की वैल्यू 49 है तो y की वैल्यू बताओ मेरे भाई क्या होगी।
तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। x और y का लेस है 441 है, उनका मैस है 7 है, x की वैल्यू 49 है, तो y की वैल्यू बताओ मेरे भाई कितनी होगी। तो आप सभी को पता है ना मेरे भाई कि मैस है 7 है, लेस है 441 है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला ये होता है कि लेस है गुणा में मैस है, लेस है गुणा में मैस है बराबर में होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो लेस है कितना है 441 और मैस है कितना है 7। सर एक संख्या तो तुम्हारे पास में 49 है, दूसरी y की वैल्यू तुमको नहीं पता। अरे x का तो तुमको पता है कि 49 है, दूसरी का तुमको भाई y का नहीं पता, तो y को मैंने y लिख दिया। तो काटा पीटी कर दो मेरे भाई, 7 एकम 7 और 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 6 का 42 और 7 तिया 21, यानी कि 63 किसके बराबर हो गया, 63 बराबर में हो गया y के। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। 1 सेकंड का सवाल था, 63 आंसर हो गया। तो जिन्होंने मेरे भाई 63 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है, कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फटाफट से कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। लाभ परसेंट का फॉर्मूला तो तुमको पता है ना कि लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपका होता है, ये होता है मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट बराबर में होता है प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में होता है आपका कितना 100 होता है, यही होता है। या फिर इसको अगर मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो ये तुम्हारा हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य गुणा में 100। यही तो होता है भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तुमसे बोला कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, तो मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है, क्रय मूल्य तुम्हारा x है, तो लाभ परसेंट भी कितना होगा, लाभ परसेंट भी फिर x ही होगा। अरे क्रय मूल्य लाभ परसेंट के बराबर ही तो है, सवाल बोला कि क्रय मूल्य बराबर है किसके, लाभ परसेंट के। तो लाभ परसेंट किसके बराबर है, x के। विक्रय मूल्य कितना है सर 1200 रुपया, भाई 1200 में तो बेचा है, क्रय मूल्य का पता नहीं है और बटे में क्रय मूल्य x रुपए है, परसेंटेज से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर x को x से गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, सॉरी 12, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा सैकड़ा हजार लाख 1,20,000 और माइनस का हो जाएगा मेरे भाई आपका कितना 100x। इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में बनाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 100x, 12 इधर को आएगा तो ये हो जाएगा 1,20,000 माइनस का हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा 0। अब मेरे भाई तुमको ये करना है कि 100 के ऐसे टुकड़े करो, 100 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो मेरे भाई 100 आए और गुणा करने पर कितना आए 1,20,000। तो क्या मैं 300 और 400 कर सकता हूं मेरे भाई। देखो एक टुकड़ा मैं कर देता हूं कितना 400 का और एक टुकड़ा कर देता हूं मैं 300 का। देखो इनको अगर मैं घटाऊंगा 400 में से 300 घटाऊंगा तो 100 आ जाएगा और 400 को 300 से गुणा कर दूंगा तो 1,20,000 आ जाएगा। यही काम है मेरे भाई। हाँ तो सर बात तो तुमने सही बोली, यही काम तुम कर दो हमारा भी आंसर आ जाएगा। वैसे तो मेरे भाई अब आगे तो करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर तो आ चुका है। ठीक है भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 400x
और माइनस का 300x माइनस का 1,20,000 इक्वल टू में 0। तो भाई देखो 400 तो प्लस का है, इधर को जाएगा तो माइनस का होगा, और कीमत कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। जैसे मैं तुमसे बोलूं ये पेन माइनस के 5 रुपए का है, कभी तुमने ऐसा सुना है कि माइनस के 5 रुपए की चीज, माइनस के 100 रुपए की चीज, कभी ऐसा सुना? कभी ऐसा नहीं सुना होगा। तो 400 तो इधर को जाएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। और माइनस का 300 है, तो माइनस की चीज अगर इधर को जाती है तो प्लस की होती है, और प्लस का आंसर होता है, इसका मतलब 300 आंसर तुम्हारा हो जाए। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शनों का तो कोई मतलब है नहीं, आंसर या तो 400 हो गया 300, लेकिन 400 प्लस का है, इधर को जाएगा तो माइनस का होगा, और माइनस में आंसर नहीं चले, कीमत कभी माइनस हो ही नहीं सकती। इसका मतलब राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर 300 होगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित आकृति में यदि PT बराबर 12 सेंटीमीटर और PB बराबर 24 सेंटीमीटर है तो AB की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस AB की वैल्यू बताएंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों से बोला है कि PT की वैल्यू तो कितनी है? 12 है, और पीबी की वैल्यू यानी पूरी जो टोटल है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू मेरे भाई आपके 24 है। तो मेरे भाई बताओ ए से बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, ये यहां से लेकर यहां तक की कितनी है मेरे भाई? आपके 24 है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पर्श रेखा प्रमेय, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, और प्रमेय का नाम है स्पर्श रेखा प्रमेय। स्पर्श रेखा प्रमेय आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। वो प्रमेय बोलती है कि ये जो लंबाई है ना, यानी कि पीटी की लंबाई, तो पीटी की लंबाई का अगर तुम स्क्वायर कर दो तो ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी पीए गुणा में पीबी के। ये बराबर होगी मेरे भाई पीए गुणा में पीबी के बराबर ये हो जाएगी। तो पीटी की वैल्यू तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दो। पीए की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, इसको x मान दो, या फिर तुम पीए ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी पीए रहने दो। और पीबी की वैल्यू पी से बी तक की वैल्यू कितनी है? 24 है, तो इसको 24 रहने दो। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, बराबर में पीए गुणा में 24। तो 24 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, बराबर में पीए। तो मेरे दोस्त पीए की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कितनी है मेरे भाई? 6। तो पूरी वैल्यू 24 है। अब 24 में से 6 तो ये है, तो बाकी की ये कितनी बची? 18। अरे 18 और 6 24 ही तो होता है, 18 और 6 24 ही तो होता है। तो अगर ये 6 है तो ये बाकी की कितनी हो जाएगी? 18। और यही तो निकालनी है तुमको PAB, तो यही तुम्हारा आंसर होगा 18। ठीक है, तो स्पर्श रेखा प्रमेय क्या बोलती है कि इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? इसके गुणा और इस पूरी के गुणा के बराबर होगा, यानी पीए गुणा में पीबी। तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, पीए को पीए, पीबी को मेरे भाई ये कितनी है? 24। तो 24, 12 का स्क्वायर 144, 24 का भाग देंगे 6 बार कटेगा, पीए की वैल्यू 6 हो गई। तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी है? 6। तो पूरी वैल्यू 24 है, 24 में से 6 ये है, तो बाकी की 18 बचेगी ये। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना आपको है नहीं। ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई, तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, तो प्लीज कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। इस सवाल को देखो भाई, इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है, इसको तो ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। 16y स्क्वायर माइनस का k इक्वल टू, देखो ये वही फॉर्मूला बनेगा a प्लस में b, और ये बनेगा a माइनस का b। तो आपको पता है ना कि a प्लस b, a माइनस का b क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर
माइनस का बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और y का स्क्वायर होगा y, माइनस का b का स्क्वायर, तो b बोले तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो मेरे भाई 16 से 16 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, k की वैल्यू आएगी 9/4। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 9/4 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।